हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण है। आई नो कि आप लोग मुझे जानते होंगे, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या फिर जो मेरी वीडियो वॉच करते हैं। कुछ चीज़ों के बारे में मुझे बताना था, जानकारी देना था आप लोगों को। जैसे अब ठंडी समाप्त हो रही है, आप जान रहे होंगे, या फिर ठंडी की स्टार्टिंग फेज़ में बहुत सारे पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं जिनका बीपी बढ़ा रहता है, हेमरेज रहता है, इन्फॉक्ट रहता है, या फिर चलिए कुछ और बात करते हैं कार्डियक मरीज़ के बारे में, हार्ट के मरीजों के, अस्थमा के मरीजों को। कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आते हैं, लाइक मेरे फ्रेंड की माता जी थी। उनका कहना ये था कि सडनली दिन में तो सही थी, रात में अचानक से ये बेहोश हो गई। तो चीज़ें देखा गया, ऑब्जॉर्व किया गया, एवीजी किया। एवीजी में PCO2 मोर देन 100 था। PCO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो शरीर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने से मरीज बेहोश हो सकता है, या फिर बेहोशी की हालत में हो सकता है, या फिर चीज़ें बोले तो आप ना समझ पाएँ या फिर घर वाले ना समझ पाएँ। फिलहाल वो जब आती है तो उनकी कंडीशन ऐसा रहता है कि वो बेहोश रहती हैं। उस समय हम लोगों ने उनको बाइपेप लगाया। कुछ देर के बाद ना रिकवरी ना होने की वजह से हमने इंटूबेट करके वेंटिलेटर पर डाल दिया। फाइनली 2 से 3 घंटे में CO2 वाश आउट होने के बाद वो होश में आती हैं। होश में आने के बाद धीरे धीरे चीज़ें रिकवर करती हैं। मॉर्निंग में हम उन्हें एक्सटूबेट करते हैं, एक्सटूबेट करके बाइपेप पे लेते हैं। फिर उनसे सारी चीज़ों का जानकारी लेते हैं कि ये कैसे हुआ। वो COPD के काफ़ी पुरानी पेशेंट थी। ये चीज़ें घर वालों को भी पता था, लेकिन उन्होंने किया ये था कि घर में ब्लोअर ऑन करके छोड़ दिए थे। ब्लोअर, हीटर, ये सारी चीज़ें COPD के मरीजों को काफ़ी नुकसान करता है। ब्लोअर, सीधे सीधे आपको पता है ब्लोअर का मतलब क्या होता है। ब्लोअर करता क्या है, गर्म हवा देता है। ऑक्सीजन, एक बंद कमरे में ऑक्सीजन उसे नहीं मिलता है, तो ब्लोअर एक गर्म हवा देगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, जिससे COPD को मरीजों को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो आपके घर में अगर COPD के पेशेंट हैं तो आप प्लीज़ इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें और अपने पेशेंट का बहुत सारा ध्यान रखें। अगर ये सारी चीज़ों को आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके पेशेंट काफ़ी स्टेबल घर पे रहते हैं, काफ़ी अच्छे से रहेंगे। आप हॉट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉट वाटर पैक आता है, उसमें दे के आप अपने मदर, फादर या फिर जो भी हैं घर के रिलेटिव जो COPD के पेशेंट, उससे अपने हाथ को वार्म कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। लेकिन हीटर और वार्मर का या फिर लाइक ब्लोअर का प्रयोग न करें घर में, खास करके अस्थमा COPD मरीजों के लिए वो काफ़ी हार्मफुल होता है। दूसरा टॉपिक था हमारे पास न्यूरो। हमारे पास तो हमारे आईसीयू में बहुत सारे इस सीज़न में अकॉर्डिंग टू नवंबर टू फरवरी तक बहुत सारे पेशेंट आए न्यूरो के, जिनको हैमरेज हुआ, बहुत बड़ा ब्लीड हुआ रहता है। रीज़न है, साफ साफ बता दो, रीज़न ये है कि वो मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं। ठीक है, मेडिसिन लेना बंद करने के बाद घर वाले उन्हें ये चीज़ फोर्स नहीं करते हैं कि चलिए हम आपका चेकअप कराते हैं, बीपी कितना है, ठंडी है, ये चीज़ें उन्हें नहीं मतलब रहता। हाँ, उस छोटी सी गलती की वजह से घर वालों को बहुत सारे पैसे का नुकसान होता है, लाइक प्राइवेट सेक्टर में एडमिट कराना, आईसीयू केयर, बहुत ही कंडीशन ख़राब होने पर ऑपरेशन, देन वेंटिलेटर, एक्सट्यूएशन, 15-20 दिन लग जाता है पेशेंट को सही होकर घर जाने में प्राइवेट हॉस्पिटल में। और सब लोग जानते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के खर्चे क्या हैं। आपको पता होगा, आपने भी किसी रिलेटिव को आईसीयू में एडमिट कराया होगा, तो आईसीयू के क्या खर्चे होते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, अपने पेशेंट को प्रॉपर बीपी का चेकअप कराएं। रूटीन चेकअप एटलीस्ट तो कराना ही कराना है आपको। उसके बाद घर पे बीपी मशीन आती है, अब तो डिजिटल बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जो घर पे आप रख सकते हैं, अपने मरीज़ के बीपी देख सकते हैं क्या है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, मेडिसिन चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर दिखा सकते हैं। आने में असमर्थ हैं तो फ़ोन से कॉल करके अपने कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं कि हमें ये मेडिसिन चल रही है और उसके बाद भी हमारा बीपी पेशेंट का बढ़ा हुआ है। कंसल्टेंट आपको जो भी रहेंगे वो आपको मेडिसिन सजेस्ट करेंगे, उसी मेडिसिन को फॉलो करना है और अच्छे से अपने पेशेंट का केयर करना है। ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है, ज़्यादा फॉग है, ठंडी में घर पे प्रॉपर उनका केयर करना है, प्रॉपर डाइट का ध्यान देना है। ये सारी अगर चीज़ें आप करते हैं तो इतना विश्वास मानिए आपका पेशेंट काफ़ी स्टेबल घर पे रह सकता है, काफ़ी खर्चों से आप बच सकते हैं और हॉस्पिटल से बच सकते हैं। आर्थिक नुकसान होता है, साथ में आपको मानसिक थकान भी बहुत ज़्यादा होता है। इन सारी चीज़ों से आप अपना पेशेंट का केयर करके अपने तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आने वाले खर्चों या मुसीबत से अपने मरीज को बचा सकते हैं। रिसेंटली इस समय आप जानते हैं, जैसे हमारे शहरों में जितनी वाहन बढ़ रहे हैं या फिर जितनी शादियाँ या फिर सारी चीज़ें होती हैं, उतना अल्कोहल का इस्तेमाल नॉर्मल हो गया। नॉर्मल मतलब बहुत ही कॉमन हो गया कि अल्कोहल का इस्तेमाल आप 15 साल से लेके 20, 25, 30, 35, 40 जिस एज में जाइए लोग अल्कोहल लेके ड्राइव करते हैं। सडन एक केस आता है हमारे पास, अल्कोहल का ही एक लड़का था 18 साल का, जो कि ड्रिंक करके बाइक चला रहा था और पिकअप के नीचे आ गया था।
पेशेंट आता है, हैवी ब्लीड, मिड लाइन शिफ्टेड था, मतलब उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके माँ बाप का एफर्ट यह था कि हमारा बच्चा सर कैसे बच जाए, जो भी पैसा लगे हम लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो 4 से 5 घंटे बाद काफ़ी जगह से रेफ़र करा के मरीज़ को लेके आए थे, तब तो पेशेंट का ब्रेन डेड हो चुका था, पिपुल डायलेटेड था, नॉन रिएक्टिव था, कोई रिएक्शन नहीं था उसमें। कोशिश किया गया था, हमारे टीम ने देखा, एग्जामिनेशन किया गया, पेशेंट को रखा गया, लेकिन ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं था, जिसकी वजह से हमने पेशेंट के अटेंडेंट को बता दिया कि ऑपरेशन करने की वजह से आपके पैसे भी जाने हैं, बच्चा तो जाएगा हाथ से। तो हम लोगों ने पेशेंट को सर्जरी नहीं किया, रखा वेंटिलेटर पे, और बाकी इसके बाद आप समझ सकते हैं पेशेंट के साथ क्या हुआ होगा। उनको घर भेज दिया गया उनके परिवार के साथ। तो अल्कोहल जो भी लेते हैं, मेरे युवा दोस्तों से कहना यही है कि बहुत ही बुरी चीज़ है। अल्कोहल विड्रॉल करें, ज़रूरी नहीं है उसे हर चीज़ या फिर हर जगह लिया जाए। एक लिमिट है चीज़ों का, लिमिटेशन बनाया गया हर एक चीज़ों का, हर एक दायरा है। लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि ड्रिंक करने के बाद गाड़ी का स्पीड 130, 120, 90 कॉमन है, नॉर्मल स्पीड नहीं रहता है, जिसकी वजह से हादसा होता है और उनकी वजह से और भी लोगों की जान जाती है। तो इस चीज़ों पे थोड़ा सा हमारे युवा दोस्तों से ही कहना है, ठीक है, नौजवान हैं आप लोग, सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, अपनी जान की चिंता, लोगों की जान की चिंता आप कर सकते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड करें ड्रिंक एंड ड्राइव का। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो ड्राइव बिल्कुल ना करें, आप रेस्ट करिए, कहीं प्रॉपर घर चले जाएँ या फिर कोई ऐसी जगह, फैमिली से बाउंडेशन नहीं है, जो भी चीज़ें हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाएं, अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। आपकी जान की वजह से दूसरों की भी जान जाती हैं। आप अकेले रहते हैं या फिर हो सकता है उस फैमिली का बंदा अकेला हो जो रोड पे घूम रहे हैं या फिर गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी की वजह से 4 व्हीलर पलट जाती है, आपको बचाते बचाते बहुत लोग मैंने सामने देखा है ट्रैवलिंग में अपने, कि सामने गाड़ियाँ पलटी हो जाती हैं एक बाइक वाले की वजह से। तो सारा बस यही कहना है कि ड्रिंक और ड्राइव दोनों मिक्स कर ना करें, ड्राइव अलग है, ड्रिंक अलग है, अपनी चीज़ों को एंजॉय करें, फन करो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, या फिर आपकी फैमिली बेहतर जानती होगी आपको, एक एज लिमिट है उन सारी चीज़ों का। हाँ, अपने चीज़ों पे ध्यान दें, बाइक को लिमिट में चलाएं, और हेलमेट का तो बिल्कुल ऐसे लोग प्रयोग करें, विदाउट हेलमेट इनके पेरेंट्स से भी मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि बिना हेलमेट के अपने बच्चों को घर से बाहर ना जाने दें। इससे आप हर एक चीज़ों से बच सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से बच सकते हैं। पहला, मानसिक, आर्थिक, एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें से आपको बचाएगा। एक्सीडेंट नहीं होगा, आपका बच्चा सेफ रहेगा। अगर एक माइनर से भी एक्सीडेंट होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से, कि आप कहीं भी जाते हैं, सरकारी प्राइवेट जहाँ भी जाएंगे, आपके खर्चे होने, आपके भाग दौड़ होते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, चीज़ें नहीं समझ में आती, उसकी वजह से 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन आपको बच्चों को लेकर भटकते रहते हैं। इन द केस अगर कुछ कैजुअलिटी हो जाती है तो ज़िंदगी भर का कहना ये हो जाता है कि काश मैंने अपने बच्चों को बोला रहता हेलमेट पहन के जाओ। हमने भी अपने बहुत सारे दोस्तों को गवाया है इन सारी चीज़ों में। रीज़न ये कि सारे हेलमेट बहुत अवॉइड करते थे। एक मेरा ही दोस्त था, रिसेंटली आज से 6 साल पहले मेरी बाइक लेके गया था कहीं पार्टी में, और मैं अपनी बाइक देके अपनी दूसरी 4 व्हीलर से घर चला जाता हूँ, और वो मेरे ख्याल से मॉर्निंग में 4 बजे कॉल आता है कि सडन उसका एक्सीडेंट होगा, और हम लोग वहाँ पहुँचे। जब तो पहुँचे मतलब वो लाइव था, फिर हम लोगों ने उसे नज़दीकी अस्पताल में शिफ्ट किया, जहाँ 1 से 2 घंटे डॉक्टर ने उसे डेथ डिक्लेयर कर दिया। उस समय हम लोग को बहुत सारी चीज़ें बुरा लगा, काश मैंने बाइक न दिया होता, काश उस दिन मैंने मना कर दिया होता, लेकिन नहीं, होने को कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन अपने सारे दोस्तों से यही अनुरोध है कि अपने हेलमेट का प्रयोग करें, और हाँ, गाड़ी चलाएं, विदाउट हेलमेट ना चलाएं। अब तो बहुत सारे चालान हो गए हैं, चालान से बचने के लिए भी हेलमेट का प्रयोग करें, और अपने आप और अपने परिवार को बेवजह के खर्चों से बचाएं। थैंक यू सो मच।